गोरखनाथ उपदेश के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति का यह 50वां भाग है, जो सिद्धासन आसन की विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाला है। इस गोरखनाथ उपदेश में अनेक साधनाएं, अनेक क्रियाएं शामिल है, जो इस चैनल में बड़ी सरलता से मिल जाती है। इस वीडियो की श्रृंखला में 9 चक्र की साधना, 16 आधारों की साधना, ध्यान के 3 लक्ष्य की यात्रा करते करते आज हम गोरखनाथ के अष्टांग योग तक आ चुके हैं। उसमें उसने कहा कि अष्टांग योग में मुख्य 3 आसन है। उसमें स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन। आगे हम स्वस्तिकासन और पद्मासन की बात कर चुके हैं। आज सिद्धासन आसन की शक्तियों को एकाग्र चित्त से सुनिए, जिससे साधक मोक्ष के दरवाजे को खोल लेता है। इसमें कोई शंका नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में परम पवित्र गोरखनाथ का नाम जरूर लिख देना। सिद्धासन तीसरा आसन है, जिसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गोरखनाथ जी ने महत्व दिया है। स्वरूप में स्थिति की दृढ़ता के लिए सिद्धासन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। योनिस्थान कम जिमुल्लगितम कृत्वा दृढ़ं विन्यसेन मेडम पाद में केवम नियतम कृत्वा समम विग्रहम स्थान समितेन्द्रियो चल दृशा पश्यन् भ्रवोन्तर मेतन मोक्ष पाठ भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते। गुदा और मेड के मध्य में योनि कुंडलिनी स्थान है। योगी इस योनि स्थान को बाएं पैर की एड़ी से दबाकर दाएं पैर की एड़ी को मेड पर लगा ले। शरीर को सीधा रखे, सभी इंद्रियों को वश में रखे। भ्रू के मध्य में दृष्टि को स्थिर कर बिना हिले डुले रहे। यही मोक्ष के दरवाजे को खोलने वाला सिद्धासन कहा गया है। यह आसन सिद्धों को भी सिद्धि प्रदान करने वाला है। इस सिद्धासन के अभ्यास से साधक को योग ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वायु के अभ्यास के लिए यह आसन बड़ा उपयोगी है। योगी संसार सागर से पार होकर युक्ति पूर्वक परम गति पाता है। इसके ध्यान मात्र से योगी पाप से छूट जाता है। सिद्धासन का अभ्यास अत्यंत शुभकारी और परम उपयोगी है। बस आज इतना ही। अब अगला प्राणायाम का वीडियो जरूर देखना। अष्टांग योग के 8 अंग में यम, नियम और आसन के बाद प्राणायाम होता है। जब आसन सिद्धि के बाद प्राणायाम के साधक अपने आप को ऊपर उठाने में सक्षम हो जाता है, इसलिए प्राणायाम का विस्तार से विवरण होगा। उस वीडियो में प्राणायाम के 4 भेद मिलेंगे, जिसको हर कोई सरलता से समझ सकता है, क्योंकि प्राणायाम के 4 भेद को अच्छी तरह और विस्तार से समझाया जाएगा, जिससे साधक अपने आप को बड़ी सरलता से ऊपर उठा सके। उतना ही नहीं, उसमें षट कर्म के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे साधक नाड़ियों को मल रहित करने में फलीभूत होता है, जिससे उसकी साधना बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। उतना ही नहीं, उस वीडियो में प्राणायाम से क्या लाभ होता है और कैसे होता है, क्यों होता है, उनका पूरा विवरण मिलेगा। उस अगला वीडियो एक जिज्ञासु साधक को आनंद से भर देने की क्षमता प्रदान करने वाला है, क्योंकि साधक आकाश चक्र को जानकर वहां शिव का साक्षात्कार कर लेता है। अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ।